इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 व्याकरण का भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो चैप्टर हम लोगों ने किया है उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताना है। तो शुरू में ही हम लोगों ने भाषा की परिभाषा देखा था। मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। और इसमें कुछ उदाहरण दे दोगे, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि। अब आएंगे हम लोग, भाषा के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ बताओगे। तो भाषा के कितने भेद हैं यहाँ पे देखोगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इसके दोनों के उदाहरण परिभाषा लिखोगे। मौखिक भाषा का, जब कोई मनुष्य हमारे सम्मुख होता है और हम अपने मन के भाव या विचार को उसके सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका एक एक उदाहरण दे सकते हो। जैसे मौखिक भाषा में उदाहरण डाल सकते हो कि रेडियो सुनना या बातचीत करना, तो ये तुम्हारा मौखिक भाषा हो गया। अब लिखित भाषा में हम लोग देख सकते हैं पत्र लिखना या पुस्तक पढ़ना, ये तुम्हारा लिखित भाषा में आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आएंगे लिखित इसको नहीं करोगे, लिखित भाषा वाला ये नहीं करना है। उसके बाद सीधे तुम यहाँ पे, यानी ये दो क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए। अब उसके बाद आओगे, सही और गलत को बताना है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही है। उसके बाद बोली में साहित्य की रचना होती है, ये गलत होगा। लिखित भाषा में लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं, सही होगा। प्रति वर्ष 14 अगस्त को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये गलत हो गया। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ये सही होगा। अब यहाँ पे किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले गुजरात है। यहाँ पे कॉलम तुम्हारा दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम का क्वेश्चन कॉपी में जब करोगे या एग्जाम टाइम में जब भी तुम इसको करोगे तो फर्स्ट वाला सेक्शन, यानी जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया है गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, इसको ऐसे ही उतारोगे फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये इस तरह से उतार के और काटा कुटी या नंबर सिस्टम नहीं करोगे। सीधे यहाँ गुजरात जहाँ लिखे हो उसके सामने आंसर वाले साइड में तुम्हें उसका आंसर सीधे लिखना है। गुजरात है तो गुजराती, पंजाब है पंजाबी, तमिलनाडु है तमिल, केरल है तो मलयालम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है बांग्ला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है कश्मीरी रहेगा। अब आओगे थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा लिपि भाषा दिया हुआ है तुम्हारा और लिपि यहाँ तुम्हें बताना है। तो संस्कृत का देवनागरी हो गया, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, फिर यहाँ आओगे जर्मन का रोमन, उर्दू, फारसी, बांग्ला का बांग्ला। ये कॉपी में तुम्हारी ये तुम्हारा हो गया और ये वाक्य को तुम लोग अपने से कर सकते हो। तो तुम्हारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ये फर्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का ये दोनों भाषा किसे कहते हैं, इस दोनों की परिभाषा, यानी ये दोनों कंप्लीट करोगे कॉपी में। और थर्ड वाला यानी कि भाषा और लिपि, इसको तुम लोग की कॉपी में लिख लोगे। यानी ये दो क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में रहना चाहिए। तब अभी नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए बाय।